तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो बाबू आज हम क्लास 10th के लिए एक बार फिर से लेके आए हैं जो आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन जो आप लोग क्लास 10th में लगातार बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है बाबू। जो आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है आपको जो आप लोग को आज हम बताएंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या होता है बाबू। ये आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया है क्वेश्चन और फिर इस वर्ष 2025 बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। तो आप लोग सभी लोग क्या कीजिएगा बाबू, क्या क्वेश्चन को उतार लीजिएगा और जितना जल्दी आप लोग एक क्लास को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बाबू हम वीडियो की करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिएगा और आप लोग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप सबका पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, हम आप लोग के क्वेश्चन को चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है बाबू, जरा क्वेश्चन के लय समझेंगे बाबू रे। क्वेश्चन के जब लय न समझेंगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ क्या कहता बाबू, करा बाबू अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला में आएंगे अवतल में आएंगे। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बाबू, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, यानी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा था, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। कुछ भारी है नहीं, भारी नहीं। देखो अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण, हाँ तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह वो धंसा होता है। क्या होता बाबू, धंसा होता है, समझे ना। और क्या कहता बाबू कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बाबू रे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो बोलिएगा कि गुरुजी अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ना सर वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ देखिए बाबू, देखिए हम सबसे पहले अवतल की बात कर रहे थे, उत्तल की थोड़ा बात कर लेते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो यानी उल्टा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। मामला बाबू मत गया बाबू, कहने का मतलब होता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो यानी उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या बाबू, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, हम क्या समझेंगे आगेगा। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जो मेरा आंख में ध्यान दीजिएगा, एक बात आप समझिएगा, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी बाबू हम अवतल दर्पण के फोकस दूरी को देखेंगे तो वो जो बाबू ऋणात्मक होगा और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को देखेंगे ये धनात्मक होगा। ठीक, आगे देखिए अवतल दर्पण एक बड़ा और एक छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अगर अवतल दर्पण में देखेंगे बाबू तो एक बड़ा प्रतिबिंब भी बनाएगा और एक छोटा प्रतिबिंब भी बनाएगा। इतना मान लीजिए अवतल दर्पण में एक बड़ा प्रतिबिंब और एक छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। यानी क्वेश्चन में क्या करा बाबू कि अवतल दर्पण में एक बड़ा और एक छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण की हम सटी बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है बाबू। क्यों छोटा बनता है, क्योंकि उत्तल 3 अक्षर का था छोटा और अवतल 4 अक्षर का तो बड़ा, इसलिए उत्तल में छोटा प्रतिबिंब अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा कि अवतल दर्पण में छोटा एवं बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है। और अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो सिर्फ इसमें उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बाबू, छोटा प्रतिबिंब बनता। आगे हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है।
अवतल दर्पण सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे वास्तविक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। अवतल दर्पण में खासियत क्या है कि अवतल दर्पण सीधा एवं उल्टा अवतल दर्पण बनाता है, वो सीधा भी बनाएगा उल्टा भी बनाएगा। तो अवतल दर्पण सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे वास्तविक कहते हैं। तो अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा वो वास्तविक बनाएगा, और उल्टा बनेगा वही दोनों को हम क्या कहेंगे? तो वास्तविक कहा जाता है। ठीक, आगे जाइएगा। इसमें देखिएगा, उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे काल्पनिक कहा जाता है। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे काल्पनिक कहा जाता है। समझिएगा बात को, गौर समझिएगा। यानी उत्तल दर्पण में क्या सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। पूछे काल्पनिक किसे कहेंगे? तो उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। और अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा दोनों बनता है, इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो आपसे जब पूछेगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, तो आप लिख लीजिएगा। आप लिख लीजिएगा, यहाँ से पहले बताइए, लिखा जाएगा बाबू, देख लीजिएगा फिर से। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अवतल दर्पण वैसा प्रतिबिंब जिसका परावर्तन सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा परावर्तन सतह जिसका परावर्तन सतह घुघरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में एक बड़ा और एक छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम एक छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें ये उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में सीधा एक उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसे क्या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोग को एकदम यह फ्यूचर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यह फ्यूचर को एकदम एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा बाबू, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा तो फ्यूचर में दिक्कत एकदम भी नहीं होगा। तो जितना जल्दी आप लोग क्लास को देखे होंगे, वो क्लास को ऐसा लगा एक बार क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं बाबू आपसे अगला क्लास में। ओके, इसी तरह से मैं DVI क्वेश्चन जितना भी साइंस का, आर्ट्स का, हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का सारा क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो सारा आपको डेटा आप लोग देखते रहिएगा बाबू। फिर मिलते हैं आपसे अगला क्लास में। ओके।